हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया। ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। और ये जो वैकेंसीज़ आई हुई है ये आपकी गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसी है। ठीक है, तो वहाँ पर टीचर की आवश्यकता है। तो देखते हैं कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ मेरे चैनल का बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीजीटी इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, और टीजीटी मैथ फिजिक्स टीचर की आवश्यकता है। इसके अलावा टीजीटी बायोकेमिस्ट्री टीचर की आवश्यकता है, और साथ ही साथ टीजीटी पेट टीचर की आवश्यकता है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो टीजीटी इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड भी। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश ऑनर्स है वो होना चाहिए। और टीजीटी मैथ फिजिक्स में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड भी। और बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए विथ ग्रेजुएशन एंड बीएड। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीटेट तो नहीं मांगा गया, लिखा हुआ तो नहीं है, तो हो सकता है सीटेट यहाँ पर वैलिड ना हो, यानी सीटेट नहीं लेते हो सीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी पेट टीचर की आवश्यकता है जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पीआरटी टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, तो पीआरटी में आपका हायर सेकेंडरी मांगा गया, साथ ही साथ अगर डीएलएड है तो आपका चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्री टीचर की भी आवश्यकता है। जो नर्सरी टीचर होते हैं, एनटीटी किए हुए होते हैं, उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप एनटीटी किए हुए हैं और तो आपको हो सकता है यहाँ पर ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट अपना जो सीवी या रिज्यूम भेजेंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि 1.5 घंटे का आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको 50% मार्क्स लाना है। ठीक है, इसके अलावा स्किल टेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ पर सैलरी दी हुई है। ठीक है, तो पीआरटी के लिए आपका 21,000 रुपया सैलरी है, और साथ ही साथ टीजीटी के लिए आपका 26,000 सैलरी है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। ठीक है, और पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए आपका 45 ईयर है। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के लिए अब 5 ईयर का छूट है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो इनके वेबसाइट है ये वाला वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर भर के आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से। और अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म को लेके आपको जेरोक्स करा के यानी प्रिंट करा के उसमें भर लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्पीड पोस्ट या डाक से आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन बॉक्स प्लेस्ड इन सिक्योरिटी ऑफिस एंट्रेंस ऑफ DAE कॉलोनी डी सेक्टर गेट कमला नगर ECIL पोस्ट हैदराबाद। ठीक है, 500062। ठीक है, और ये 1 नवंबर से लेके 16 नवंबर के बीच ही भेजना है। ठीक है, तो आज 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच ही भेजना है। ठीक है, तो आज 1 दिसंबर हो गया, तो 16 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, भेजने का। उसके बाद भेजिएगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। तो जो भी आप भेजिएगा उसमें फ़ोटो कॉपी रहना चाहिए, जो भी मार्कशीट है बाकी सबका। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेंड होगा वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है,
अभी जो मैडम बताया, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल टू DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद, ठीक है। अगर आप इसके बाद भेजते हैं, जो डेट है उसके बाद भेजते हैं, तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, PDF को मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और यहाँ पर रिटायर्ड टीचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हु बिलो द एज ऑफ 65 एल्सो एलिजिबल। तो अगर आप सेंट्रल स्कूल से रिटायर हो चुके हैं और 65 से नीचे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एज आपका 45 है और 40 है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और आपको यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर था स्कूल, ये है आपका एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद में है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।